कथा अमृतम। कथाओं का व्यापक विस्तृत संसार है। जो बातें बड़े बड़े शास्त्र, वैदेश्यपूर्ण प्रवचन, उपदेश नहीं कह पाते, वे बातें बहुत सरल, सहज, सरस तरीके से कथाएं कह जाती हैं। कथाओं में अपार सामर्थ्य है कि वो आपके जेहन में प्रवेश कर सकें, आपके अंतर्मन को छू सकें। ऐसी ही एक कथा आपके सामने प्रस्तुत है। हुआ यूं कि एक किसान का घोड़ा भाग गया। घोड़ा अच्छी नस्ल का था, ईरानी घोड़ा था। तो गांव का मुखिया और अन्य पड़ोसी उस किसान के पास सहानुभूति प्रकट करने आए और किसान से बोले, हमें दुख है कि तुम्हारा इतना अच्छा घोड़ा था, इतना ताकतवर था, वो भाग गया जिससे तुम बहुत प्यार करते थे और तुम्हारे अस्तबल की शोभा बढ़ाता था। हमें बहुत दुख है। किसान ने ध्यानपूर्वक सभी की बातें सुनी और सबकी बातें सुनने के बाद एक छोटा सा वाक्य बोला, यथा प्रभु इच्छा, जैसी प्रभु की इच्छा। कुछ दिनों बाद वह भागा हुआ घोड़ा जंगल से 4 और स्वस्थ घोड़े लेकर के वापस आ गया। मुखिया के साथ गांव के लोग बधाई देने फिर किसान के घर आए कि तुम्हारा घोड़ा क्या भागा, साथ में 4 और घोड़े ले आया। किसान ने फिर उनकी बातें ध्यान पूर्वक सुनी और सिर्फ इतना बोला, यथा प्रभु इच्छा, जैसी भगवान की मर्जी। उन जंगली घोड़ों को ट्रेनिंग देने के चक्कर में, उनको प्रशिक्षण देने के प्रयास में किसान के बड़े पुत्र को चोटें आई और उस युवक की, किसान के बेटे की टांग की हड्डी टूट गई। पुनः गांव के लोग किसान के पास आए उसके घायल बेटे को सहानुभूति देने के लिए। किसान ने आंखें बंद की, थोड़ा सा ध्यान किया और फिर वही वाक्य बोला, यथा प्रभु इच्छा। कुछ दिनों बाद देश में युद्ध हुआ और राजसैनिक गांव में आए और सभी ग्रामीण युवकों को युद्ध में भाग लेने के लिए साथ लेकर चले गए। चूंकि किसान का बेटा घायल था, इसलिए उसे वहीं छोड़ गए। गांव के लोग किसान के घर फिर आए और बोले, हमारे लड़कों को लड़ाई में लड़ने के लिए सैनिक साथ ले गए, पता नहीं हमारे बच्चे वापस लौटेंगे या नहीं लौटेंगे, किंतु तुम्हारा पुत्र तुम्हारे पास है, तुम कितने भाग्यशाली हो। किसान ने फिर आंखें बंद की और बोला, यथा प्रभु इच्छा। क्या किसी मनुष्य के पास इतना धैर्य, इतनी प्रतीक्षा, इतना विश्वास होता है? यदि हो तो वह प्रभु की परीक्षा में पास हो जाता है, प्रभु की हर परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है, पार चला जाता है।